कोई सरोकार नहीं कि 4 जिलहज्जा के 5 है या 10 जिलहज्जा या 15 जिलहज्जा या 30 जिलहज्जा, कोई ऐसी डर वाली बात नहीं। जब भी आपको यह वीडियो मिल रही है आप अमल कर सकते हैं और आपको वो दौलत और रिज़्क और वो माल के खजाने आपको मिलेंगे। हो सकता है ख्वाब में आपको खजाने का पता ही दे दिया जाए। नहमदहू व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जिलहज्जा की 4 तारीख है, 5 है, 6 है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने भी जिलहज्जा के दिन आपको मिलें, जब भी आपको यह वीडियो मिल रही है जिलहज्जा के अंदर अंदर, यह शर्त है, मैं जो वजीफा आपको बताने लगा हूं चलते फिरते करें। यकीन करें कि लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, इतना अल्लाह आपको पैसा देगा। इस वजीफे को करने वाले को अल्लाह दौलत का बादशाह बना देते हैं। खास जिलहज्जा का ये वजीफा है जिसमें दौलत, रिज़्क, फरावानियां, बेशुमार फरावानियां। और मैं ये बता रहा हूं कि मैं बड़ी सर्च के बाद इस वजीफे तक पहुंचा हूं, बड़ी मुश्किल से मैं इस वजीफे तक पहुंचा हूं कि ऐसा एक मजबूत जिलहज्जा का मैं आपको वजीफा बताऊं कि ना आपको ज्यादा देर बैठना भी पड़े, ना आपको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप बस चलते फिरते पड़ें और आपका काम हो जाए, आपका रिज़्क रुका हुआ चल पड़े, आपके घर में बरकतें नाज़िल हो जाएं, आपकी नौकरियों में, आपके कारोबारों में तरक्कियां हो जाएं, कोई परेशानी बाकी अल्लाह ताला ना आप पर छोड़े। और हत्ता कि मैं यहां तक कहता हूं कि अल्लाह आपको इतना अमीर फरमाएगा, इतना गनी फरमा देगा कि लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, आपके गर्विदा हो जाएंगे, आपके इर्द गिर्द आगे पीछे आपके दोस्त रिश्तेदार घूमा करेंगे और पूछा करेंगे कि भाई क्या वजीफा करते हो। दोस्तों, मैं इस जो वजीफा मैं ये बताने लगा हूं, इस वजीफे की सनद में एक बात आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, कि हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रवायत है कि उनका ये वाक़या है कि वो ताइफ के शहर, ताइफ जो शहर है ये मक्का सऊदी अरब में है, जो कि उस दौर में हजाज मुकद्दस कहलाता था। तो वहां पर एक शहर है ताइफ शहर में एक जगह गए हजरत ज़ैद बिन हारिस और एक खच्चर वाले को कहा कि मैंने फलां जगह जाना है। उसने कहा जी मेरी इतनी मजदूरी होगी, ये शराइत होंगी। उन्होंने सारी मान ली। वो जो खच्चर वाला था, खच्चर का जो मालिक था, बड़ा काला सा हबशी सा मोटे नाक वाला और शक्ल से ही डाकू लगता था। तो वो उनको एक जंगल में लेके चला गया और वहां पर उतार दिया, जहां पर ज़ैद बिन हारिस ने देखा कि वहां पर लाशों के अंबार लगे हुए, अंबार है। और उन्होंने इस इसनाब में कि वो हैरत करते, वो खच्चर का मालिक कहने लगा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो वो फरमाने लगे भाई तू मुझे क्यों कत्ल करेगा। तो उसने कहा जी मेरी ये हॉबी है, बस मैं लोगों को लूटता हूं और ये देख लो लाशों के अंबार लगे हुए हैं, तू भी कत्ल होने के लिए तैयार हो जा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना कर, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा कि जो खच्चर का मालिक था वो कहने लगा गुनाह है, छोड़, तू ज्यादा तबलीग ना कर। काफी बहस मुबासे के बाद फिर हजरत ज़ैद बिन हारिस ने अर्ज की, फरमाया, बल्कि अर्ज नहीं फरमाया, ऐसा करके तू मुझे 2 नवाफिल पढ़ने दे। तो उसने कहा ठीक है पढ़ लो। ये जो जितनी भी लाशें तू देख रहा है ना, इन्होंने भी यही फरमाइश की थी और इनको ये 2 नवाफिल बचा नहीं सके। तो दोस्तों उन्होंने 2 नवाफिल अदा किए। फिर जब वो नवाफिल अदा कर चुके तो वो जो काला कलौटा हबशी था वो लपका अपनी तलवार निकाली। इस इसनाब में उन्होंने एक इस्म आज़म मुंह से पुकारा। मैं उसका आपको वजीफा भी इसी वीडियो में वजीफा भी बताने लगा हूं कि आपने ये वजीफा कैसे करना है और आपको रिज़्क दौलत कैसे मिलेगा। उन्होंने पुकारा या अरहमर राहिमीन। ये पुकारा जब उन्होंने, एक कड़कदार आवाज आई और उस हबशी को पुकार के कहने लगी छोड़ दे से। वो हबशी बड़ा बुखला गया, आगे पीछे उसे ढूंढा, देखा कोई नहीं। फिर एक बार वो बर्छा लेके, तलवार लेके आया। तो इससे पहले कि कत्ल करता,
फिर हजरत ज़ैद बिन हारिस ने फरमाया अल्लाह के आगे, या अरहमर राहिमीन। एक बार फिर उसे तनबीह की गई उस काले को, इनको कत्ल ना कर। फिर जब तीसरी मरतबा उसने कोशिश की और तीसरी मरतबा उन्होंने कहा ना कि या अरहमर राहिमीन, फिर देखा कि एक बड़ी जलाली शक्ल वाला एक आदमी, यानी शक्ल से वो आदमी नजर आता था, उसके सर से शोले निकल रहे थे और उसने एक बहुत जबरदस्त जालिम सरिया उठा रखा था जो उसने उस कातल के जिस्म में घोंप दिया और उसे मार दिया। हजरत ज़ैद ने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि जब तूने पहली बार या अरहमर राहिमीन कहा था ना, तो मैं 7वें आसमान पर था। जब दूसरी बार कहा तो मैं पहले पर पहुंच चुका था, और जब तीसरी बार तूने कहा तो मैं तेरी मदद को आन पहुंचा था। तो दोस्तों, एक रवायत भी है ना कि या अरहमर राहिमीन का जो इस्मे आज़म है ना, इसके साथ अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है कि जो भी बंदा कहता है ना कि या अरहमर राहिमीन, तो फरिश्ता कहता है कि ए बंदे, ए या अरहमर राहिमीन कहने वाले, मांग क्या मांगता है? अल्लाह तेरे या अरहमर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, अल्लाह तेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, या अरहमर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। तो दोस्तों, या अरहमर राहिमीन दर्दों की दुआ है, दिलों की दुआ है, रूहों की ये दुआ है, जिस्मों की ये दुआ है, गरीबियों मोहताजियों की ये दुआ है। ये ऐसी दुआ है कि बंदे के दुख दर्द खत्म हो जाएं। सिर्फ एक बार दर्द से कोई कहने वाला हो कि यार हमर राहिमीन, कोई एक बार सिर्फ अल्लाह की जात को पुकारने वाला हो। तो दोस्तों, अब मैं वजीफा आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दें, हमारा और आपका प्यार भरा मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहता है। दोस्तों, जितने भी जुल्हज्जा के दिन आपको मिले, जब भी आपको यह वीडियो मिले, कोई सरोकार नहीं कि 4 जिलहज्जा के 5 है या 10 जिलहज्जा या 15 जिलहज्जा या 30 जिलहज्जा, कोई ऐसी डर वाली बात नहीं। जब भी आपको यह वीडियो मिल रही है, आप अमल कर सकते हैं और आपको वो दौलत और रिज़्क और वो माल के खजाने आपको मिलेंगे। हो सकता है ख्वाब में आपको खजाने का पता ही दे दिया जाए। तो अब मैं आपको वजीफा बताता हूं। दोस्तों, इस तरह वजीफा करें, या तो आप हर नमाज में सिर्फ देखिए कितने दिन है, गिनती के तो दिन है थोड़े से जिलहज्जा के, 313 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन कह लिया करें, या चलते फिरते कह लिया करें। अगर चलते फिरते भी पढ़ते रहें तो फिर 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़ लिया कीजिए। ये चंद दिन कीजिए और फिर अल्लाह ताला से इस कुर्बानी के महीने के सदके गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए कि यार हमर राहिमीन, तू हमारी फरियाद को पहुंच। देखिए, इसके साथ जो फरिश्ता मुकर्रर है वो फरमाएगा कि यार हमर राहिमीन कहने वाले, यार हमर राहिमीन तेरी तरफ मतवज्जा हुआ, बोल मांग तू क्या मांगता है। दोस्तों, इंशाल्लाह जो मांगोगे रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता करेगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपको अता करेगा। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लिया कीजिए। जब आप सुबह उठें तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के फिर बाद में पढ़ते रहें। कोई काम में मसरूफ हो जाएं तो छोड़ दें, फिर पढ़ते रहें। नमाज के बाद भी 100 मरतबा पढ़ लें और अगर चलते फिरते नहीं पढ़ते तो हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ लें। मैं कहता हूं जी, इंशाल्लाह कभी आपको जिंदगी से शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाजत दें अपने भाई इमरान ताहिर को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।